अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अल-क़स्साम का 7 कमांडर की शहादत का ऐलान। हमास के पास जदीद बंदूकें कहाँ से आई? फायरिंग भी हुई है जिसमें इसराइलियों की हलाकत भी हुई है और नेतन्याहू हुकूमत भी ख़तरे में। सो आपका सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज हफ्ते की सुबह है, आप सब जिस तरीके से इस काज को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा ने टेलीविजन पर पैगाम में इंकशाफ किया कि कमांडर मोहम्मद ज़ईफ़ अल-क़स्साम ब्रिगेड के दीगर 6 मुआरका तूफ़ान अल-अक़सा के दौरान शहीद हुए। मोहम्मद ज़ईफ़ अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ थे। मिरवान ईसा अबू उबरा अल-क़स्साम ब्रिगेड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। गाजी अबू तम्मा अबू मूसा अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ वेंस ऑफ कॉमेट सर्विस के जो है मेंबर थे। रॉयल यानी अबू मोहम्मद अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ पर्सनल थे। रफ़ी सलाम अबू मोहम्मद अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनुस ब्रिगेड कमांडर थे। अबू गंदूर अबू अनस यानी उसके जो वालिद का नाम है अल-क़स्साम ब्रिगेड के शुमाली ब्रिगेड के कमांड थे। एमन नोफल अल-क़स्साम ब्रिगेड मरकजी ब्रिगेड के कमांडर थे। ये शोज़ा गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी मज़म्मत की क़यादत ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के निफाज और उसके बाद दिफाई कोशिशों में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और उसके बाद जो है ये शहादत नोश करके जिसका ऐलान जो है उन्होंने किया है और हमने आपके सामने रखा। दूसरे हम आपको बताते चले कि फ़लस्तीनी मज़म्मतकारों के साथ मकबूज़ा मगरबी किनारे में फायरिंग के तबादले में एक इसराइली जो है फ़ौजी हलाक हो गया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मगरबी किनारे के शहर जेनिन में फ़लस्तीनी मज़म्मतकारों की फायरिंग के तबादले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली मीडिया में होने वाले फ़ौजियों की शनाख्त 20 साला लयाम बाजी के तौर पर की गई जो कि फ़लस्तीनी मज़म्मतकारों के साथ फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी होने वाले 5 फ़ौजियों में से एक की हालत जो है तशवीशनाक और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दूसरे ने फ़लस्तीनी मज़म्मत हमास ने अपने अस्करी विंग ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ुहैफ व दीगर कमांडर की जो मैंने बात की कि उनकी शहादत के हवाले से उन्होंने बाकायदा चीज़ें बताई कि भाई साहब कौन कौन जो है किस किस की क्या शहादत हुई है। लेकिन बहरहाल ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि तमाम तर जंगबंदी के बावजूद हम वहाँ पे देख रहे हैं कि फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं, कहीं ना कहीं मामलात ख़राब है। दूसरे आपको बताते चले कि इस वक्त नॉर्वे की जानब से ये ऐलान सामने आया है कि वो $24 मिलियन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीन महाजरीन ओनरा को बतौर इमदाद फराहम करेगा। गैर मुल्की ज़राए अबलाग़ के मुताबिक नॉर्वे की वज़ारत ख़ारजा की जानब से कहा गया कि ओनरा पर लगने वाली इसराइली पाबंदियों को हम मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गज़ा खंडर बन चुका है। इस वक्त ओनरा को ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। इन हालात में इसराइली कानून साज इदारों की जानब से पाबंदी लगाना हैरत अंगेज़ है। वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि ये इदारा ओनरा 70 साल से ग़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहा और अपना काम जारी रखा है, जबकि इसराइल ने ओनरा पर लगाई गई पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसराइल की पाबंदी से पहले ओनरा के तकरीबन 13,000 कारकुन इमदादी सरगर्मियों में जो हिस्सा ले रहे थे। दूसरे ने रोजगार के लिए नॉर्वे जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए नॉर्वे के हुक्काम ने सीजनल वर्क वीज़ा सिस्टम को भी उसमें भी तब्दीली कर लिया। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे हम आपको ये बताते चले कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भारत को दीगर ममालिक को बड़ी धमकी दी है। और धमकी क्या है आपके सामने रख लेते हैं। अमेरिका के नए सदर ने ब्रिक्स ममालिक जिनमें भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका शामिल है को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अमेरिका डॉलर के गलबा को चैलेंज करते हुए अपनी करेंसी लॉन्च की तो 100% टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दिया। सदर यानी उन्होंने कहा कि भाई ब्रिक्स ममालिक अमरीकी डॉलर की अहमियत को कम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अगर वो नई करेंसी का इजरा या किसी और करेंसी की हिमायत करेंगे तो उन्हें अमरीका बाजार से आउट कर देंगे। उनका मजीद कहना है कि अमरीका इस खतरे को खामोशी से नहीं देखेगा और सख्त तरीन इक़दाम करेगा। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स जो है ममालिक की तरफ से अपनी करेंसी बनाने का मकसद आलमी तिजारती में
امریکہ ڈالر پر انحصار کو کم کرنا ہے، روس اور چین پہلے ہی یوان اور دیگر مقامی کرنسی میں تجارت کریں. یہ بہت بڑا دھچکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت بدستور خراب چلی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے جس طریقے سے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسل دکھائے، اس مسلس کے بعد اب وہ اپنے مسل سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ویسے ہو کیا رہا ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی صاحب کیا آگے جو ہے ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا آلریڈی بہت آگے چلا چکا ہے اور امریکہ میں اس وقت جو ٹیرف کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اب اس سے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. کئی امریکی ریاستوں میں چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. کئی جگہوں میں جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لیگل امیگرینٹس تھے ان کو نکالنے کے بعد کسان پریشان ہے، دکاندار پریشان ہے. کئی جگہوں میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ یہ والا کام جو ہے یہ لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں، امریکہ والے خود تو نہیں کر سکتے، باہر جیسے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں. دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ القسام کے پاس جدید بندوق کے کہاں سے آئی. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت 2 مختلف مقامات پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا، پر یرغمالیوں کو رہا کرتے ہوئے تقریب میں فلسطینی تنظیم حماس کے سابق سربراہ شہید یحییٰ سنوار کے تباہ شدہ مکان کے قریب ہوئی. اس موقع پر سٹیج پر کھڑے حماس کے اہلکاروں کے ہاتھ میں ایک جدید اسکارپین AV-3 بندوق دیکھی گئی. جب اسرائیلی فوجوں کی رہائی کے وقت سٹیج پر لایا گیا تو اس کے سامنے موجود میز پر بھی یہی بندوق رکھی گئی تھی. چیک ریپبلک کی بنی ہوئی ہے یہ بندوق 1 منٹ میں 1150 گولیاں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عام طور پر خصوصی فوجی دستوں کے زیر استعمال ہے. بندوق فلسطینی مذمت کاروں نے گزشتہ مئی میں جبالیہ کیمپ میں ایک حملے کے دوران اسرائیلی فوجوں سے چھینی تھی. 26 مئی 2024 کو القسام بریگیڈ نے اس حملے کے حوالے سے ایک مختصر ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایک اسرائیلی فوجی کو سرنگ میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے دکھایا گیا تھا، جبکہ اسرائیلی فوجوں سے چھینے گئے ہتھیاروں میں بھی دکھائے گئے تھے. تو اس حوالے سے اسرائیل، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی صاحب ان کے پاس اس قسم کا اسلحہ زیادہ تر انہوں نے اسرائیلی کیمپوں سے چھینا ہے. اسرائیلی اخبار ماریو کی جانب سے کیے گئے حالیہ سروے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی قیادت میں قائم اتحاد کی حمایت میں کمی ظاہر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس ہلاک یعنی بلاک کی جو نشستیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. یہ کمی قیدیوں کی یرغمالیوں کے تبادلے کی طرف یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانب اپوزیشن بلاک عرب جماعتوں کے بغیر اکثریت حاصل کرنے والے 61 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہا. حکومت اتحاد نے صرف 49 نشستیں حاصل کی جبکہ اپوزیشن 61 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی. عرب جماعتوں کو مجموعی طور پر 10 نشستیں ملی ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا جا تھا کہ بھائی صاحب نیتن یاہو کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، مسائل اس کے لیے 2-4 ہیں، غیر مقبولی یعنی مقبولیت ان کی بالکل زیرو ہو چکی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا یہ جو رزلٹ ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شکست جو ہے اس کی ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت ذرا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.